स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा भी है कि इवन अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू एक्सप्लोर इंडिया। मुझे ये लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी इंडिया ना आ पाऊँ, तो अब यहाँ पे इन रोड्स पे इन जगहों को खुद से देखना, एक्सपीरियंस करना, राइड करके जाना, मुझे अभी तक जो है ना मैं सोच रहा हूँ ये शायद ये अभी तक ख्वाब ही है। चलें जी, अपना ख्वाब भी जीते हैं और आप लोगों के साथ अपना ख्वाब जो है वो अच्छी तरह से शेयर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्रार हसन। आप लोगों ने अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी होंगी, स्पेशली इंडिया की वीडियोस। अब्रार एक पाकिस्तानी ट्रैवलर और ब्लॉगर हैं। इस साल मार्च के महीने में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद अब तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी मोटर बाइक पर इंडिया का सफ़र किया। बीबीसी के ऑफिस में बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट किए, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं बुलाया। तो वो एक रीज़न है कि ये एक ऐसा ट्रैवल था जो बहुत लोग नहीं कर पाते। करने की ख्वाहिश तो बहुत लोगों की है, दोनों साइडों पे है। मुझे आज भी मैसेज, जो अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा 50 मैसेज आए होंगे कि इंडिया से यहाँ आने के लिए लोगों को बहुत दिल है, पाकिस्तान से उधर जाने के लिए पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे जाएँ। अब्रार ने एक महीने में इंडिया की 11 स्टेट्स में तकरीबन 7,000 किलोमीटर का फासला तय किया। केरला में जो है कस्टम्स वाले जो थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब इसको जो है कोई और चीज़ पूछनी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे 30 दिन का वीज़ा है, तो पाकिस्तानी मेरा ओरिजिन है, मैं यहाँ से हूँ, तो अभी मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो बाइक क्लियर कर दें। आई कैन सी माई बाइक अंदर से जो है वो आ रही है। ये देखें जी, फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ट्राई करते हैं। तो विद इन 3-4 आवर्स उन्होंने मेरी बाइक रिलीज़ कर दी। यू आर हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी इंडिया में ये पहली छोटी सी राइड गुजरे और बहुत अच्छी गुजरे। अब्रार की वीज़ा एप्लीकेशन इससे पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन तीसरी कोशिश में वो कामयाब हुए। शायद इस कामयाबी में इनके जर्मन पासपोर्ट का भी थोड़ा किरदार है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा ना तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इन जगहों को विजिट कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है तो उसको भी वो कहेंगे कि आपने ये 3-4 सिटीज़ जो है ना ये ही विजिट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जर्मन पासपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हाँ वीज़ा डिनाई कर सकते हैं, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई थी और लगती भी नहीं है। जितने भी मैंने लोगों के देखे हैं, ज़ाहिर सी बात है वीज़ा मिलना आसान नहीं है। इवन कि मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन उस पर भी मिलना आसान नहीं पाकिस्तानी ओरिजिन होने की वजह से। तो जैसे आप जब इंडिया की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो दे आस्क के आपका ओरिजिन या आपका कोई लिंक पाकिस्तान से है, मतलब आपके दादा जो हो गए, बाप हो गए, अगर उनकी जाए पैदाइश यहाँ पे, तो फिर आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो वो आपसे फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ मांग सकते हैं। तो पहली बार जो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो इस बेस पे नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ। उन्होंने सबके रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उसकी रीज़न थी कि कोविड की वजह से बॉर्डर बंद हो गए, किसी फॉरेनर को आने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने अपनी बाइक जो है वो 1.5 साल यहाँ पे लाहौर में ननकाना साहब में खड़ी रखी, इस बेस पे कि आज बॉर्डर खुलेंगे, कल खुलेंगे। एज अ ट्रैवलर और वैसे भी मेरा वो एक लाइफ में हमेशा यही रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। हो सकता है आपको पहली बार में ना मिले, दूसरी बार ना मिले, 10 बार ना मिले, लेकिन कभी ना कभी आप उसको अचीव ज़रूर करते हो। मेरे पास एक्चुअली सिर्फ 30 दिन का वीज़ा था, तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान किया था, क्योंकि दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल इन एरियाज़ की तरफ जाऊँ, क्योंकि एज अ बाइक राइडर पहाड़ों में ट्रैवल करना, मतलब बाइक आप जब लेके रोड पे निकलते हैं तो कोशिश यही होती है कि अच्छे खूबसूरत एरियाज़ को देखा जाए। लेकिन वो मौसम इस तरह का था कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं जा सकता था।
तो मैंने फिर ये प्लान किया था कि साउथ देखने का मुझे शौक है, और साउथ एक ऐसा रीजन है जो बहुत डिफरेंट है। आपको हिंदी आती है? हिंदी। सो ये साउथ में जिस तरह का मैंगो मिलता है, ओके क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, एक रीजन से बंदा दूसरे रीजन की तरफ जाता है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, लोग, लैंडस्केप सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। एक्चुअली इससे पहले मैंने इंडिया से पहले कोई भी ऐसा टूर, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं विजिट की जिसमें मैंने रेगुलरली हर दिन ट्रैवल किया हो। क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं या गूगल पे बैठे हुए आप मैप पे देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ इजी लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप वहाँ पे कंट्री में पहुँचते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का जो ट्रैफिक के ऊपर वो रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं आइडिया रहता। वो वर्चुअली तो आपने देखी होती हैं, लेकिन रियलिटी आपको वहाँ पे जाके पता चलता है। ओ खैर हो जाए ਤੁਹਾਡੀ, ओ तेरी खैर हो जाए पाजी। मुंबई की ट्रैफिक ऐसी रहती है? ऐसे ही है भैया। प्रोबेबली वन ऑफ दी टायरिंग जो मैंने 30 दिन गुजारे थे। ये थकाने वाला सफ़र अबरार ने अकेले नहीं किया। इस चैलेंज में इनके साथ इंडिया के एक और बाइकर भी शामिल थे। Yeah, Kartigan, he's from Tamil Nadu. From What to say? from which city? I'm from Namakkal. Namakkal. आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया। पर्सनली मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं ना तो सोलो में एक फील ही अलग होती है। फिर आप शाम को अगर थके आते हैं तो आपका साथ वाला जो है उसके मूड का नहीं पता, अपने मूड का नहीं पता। वो दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं ट्रैवल में, फिर इश्यूज़ भी लोगों को आते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ एक ऐसा बंदा रखूँ जो बाइक राइडर हो, कैमरा वगैरह में अगर वो ना भी बहुत अच्छा हो तो वो मैं और उसको ना संभाल लेंगे, दोनों मिल के कर लेंगे काम। It's dead. Yes. 30 दिन हमने साथ खाया, साथ पिया, एक रूम में हमने स्टे किया। और फिर उसकी एक अच्छी आदत थी कि अगर हम रात 11-12 बजे किसी जगह पहुंचते थे, मैं उसको कहता था चल कार्तिकेन आज हम दिल्ली चलते हैं। वो कहता था चलो चलते हैं। Tired? Little. तो वो हमेशा तैयार होता था। और फिर जब भी कोई मीटअप्स होते थे हमारे तो वो बड़े हैक्टिक होते थे। उसको 1-2 घंटे रिकॉर्ड करना। It's important to secure your website to help keep threats at bay, for ongoing malware detection and security certification to reassure your customers. Help protect your site with GoDaddy Security. मैं शायद वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, क्योंकि मैंने YouTube पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं बताया था। मोस्टली लोग मुझे YouTube पे देखते हैं, Instagram पे जो है वो स्टोरीज डालता था। तो आज हम जो है वो जुहू बीच पे मैंने एक मीटअप भी रख लिया है। अभी मैंने अनाउंस किया है तकरीबन 7:10 पे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अबरार डोंट शेयर योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो मैंने कहा कि देखो अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर कर पाता तो मैं लोगों से रैंडमली रोड पे अगर कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। यार 1 घंटे में इतने लोग कैसे आ गए? मजा आ गया यार। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी को आज बरोड़ा है। चेक किया दिल्ली वालों को। जब लोग आपके पास आते थे, आपसे मिलते थे, वो इतने प्यार और उनके चेहरे पे जो एक एक्साइटमेंट होती थी ना, बहुत सारी ऐसी जगहों पे आई फेल्ट लाइक कि क्या है मेरे में खास बात। My husband and my son have been watching your vlogs like mad, you know. तो मुझे लगा कि हमारे दरमियान वो जो एक दीवार है ना कि यार पता नहीं दूसरी साइड पे कैसे लोग होंगे, उसको किसी हद तक मुझे जो है अगर मैं उसके अंदर ये चीज़ लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो
इस तरह के हैं कि जो एक पाकिस्तानी ट्रैवलर आ रहा है उसके साथ इतने प्यार और इज़्ज़त से बात कर रहे हैं और अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं, घर से खाने बना के लेके आ रहे हैं, मुझे घर इनवाइट कर रहे हैं खाने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक कंटेंट था ना, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की थी इंडिया में फर्स्ट टाइम। ईमानदारी वाली गल है, कहती सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਏ ਜੈਪੁਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ आज किसी मैसेज को रिप्लाई भी देता है। जी जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हमें कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ तो लोगों की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारा भी एक स्केड्यूल है, लेकिन हम ये करेंगे कि जो जितने अच्छे तरीके से बुलाएगा, जो ज़्यादा इंसिस्ट करेगा या हमारे पास उस जगह पे टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। फिर हम जगह जगह पे रुक के लोगों की तरफ जाते थे। अहमदाबाद में थे प्रकाश भाई, वो एक जो है वो हमारे लिए सोविनियर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लेके आए थे। आज भी मैंने कोल्हापुर की चप्पल पहनी है, ये सुनील भाई ने मुझे दी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग देते थे तो वो फिर मैं कोशिश करता था साथ कैरी कर लूँ, और जो फूड होता था वो हम कोशिश करते थे कि इसको जो है वो किसी तरह रास्ते में ख़त्म कर लें। बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जिनको मैंने अभी विज़िट किया है, जिनकी मेरी ख्वाहिश थी, जैसे आप कह लें मुंबई है, दिल्ली है, आगरा है, अमृतसर, चंडीगढ़ के अलावा राजस्थान मुझे देखने का बहुत शौक़ था। इन एरियाज़ को तो मैंने विज़िट कर लिया, लेकिन उसके अलावा जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, लखनऊ है, बनारस है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये वैसे शहर हैं जिनको मैंने विज़िट नहीं किया और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौका मिले कि मैं इनको भी जाके विज़िट करूं। और फिर ऑफ कोर्स जो है वो कश्मीर, लेह लद्दाख, ये एरियाज़ जो हैं। आई थिंक इंडिया की जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है और जिससे हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को जिस तरह प्रिजर्व किया हुआ, जिस तरह उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक वो अट्रैक्शन बना दी है, और आपको जगह जाके वहाँ पर देखें तो आपको लगेगा कि उनकी मेंटेनेंस का लेवल और दुनिया में किसी और जगह पे आप चले जाएं, वहाँ के मेंटेनेंस के लेवल में सिमिलैरिटीज़ है, मतलब किसी लिहाज से कम नहीं है। अबरार का कहना है कि उन्हें इंडिया में किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, और उसकी वजह सफ़र के वो असूल हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। किसी भी जगह उसके लोगों से रिस्पेक्टफुली मिलें, उसके कल्चर को रिस्पेक्टफुली दिखाएं, किसी भी तरह का लोगों का रिलीजन हो, उस चीज़ को जब वो उसी तरह से पोर्ट्रे करें। अगर आप किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो उसको रिस्पेक्टफुली जो है वो ना सिर्फ विज़िट करें, बल्कि उसको जो अगर आप कैमरे में भी दिखा रहे हैं तो उसी तरह से दिखाएं, ताकि जब ऑफिशियल्स उसको देखें तो उनके ज़हन में ये ना हो कि यार हमने गलती कर दी है इसको वीज़े की, ताकि कल को अगर कोई बंदा और अप्लाई करता है तो उसको देखे बगैर ही ना कह देंगे यार ये तो पाकिस्तानी ओरिजिन का, पहले भी लोग आए थे उन्होंने इस तरह का कंटेंट बनाया, इस तरह की वीडियोस बनाई, इस तरह हमारे मुल्क में वो बातें करके गए कि हम नहीं आने दे रहे, बल्कि उनको लगे कि वी शुड गिव देम ऑल्सो चांस। अच्छे लोग दोनों साइडों पे हैं, और जो भी अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान जो है वो पीस होना चाहिए। चाय पियेंगे, पहले हम आपसे खरीद लें। तो क्या हुआ, ना खरीदोगे तब भी पिलाएंगे आपको। आप यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा के देख ले, वहाँ पे जो है वो कितना अरसा उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा, और आज आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बगैर किसी वजह के। पाकिस्तान की साइड पे सीरीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया गया है कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया है। जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, हमेशा लोगों ने कहा कि अबरार भाई हमें आपकी इंडिया की सीरीज़ बहुत पसंद आई, वहाँ के लोग हमें बहुत पसंद आए। तो ये एक जो चेंज है, आई थिंक एट लीस्ट जिन लोगों ने देखी है ना, उनके ज़हन से ये परसेप्शन ज़रूर दूर हुई होगी कि हम अगर इंडिया जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच महेश भाई। ये बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार शायद हमें जो है वो अच्छा ना समझें, और वहाँ से अगर लोग आएँ तो हमें पाकिस्तानी अच्छा ना समझें। तो ये मैंने जो कोशिश की है, आई होप कि वहाँ से अब और भी ट्रैवलर आएंगे, इधर आएंगे या इधर से उधर जाएंगे, तो वो भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो एक ब्रिज बनाएगा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। कार्तिकेन को हम बागा बोलते हैं। Thank you, Karthikeyan. It's a pleasure to meet you. It was a pleasure to ride with you, man. I hope to see you again in India. Yeah, inshallah. थैंक यू, शुक्रिया। ये देखें, ये हमें जो है ना सारे लोग मिलने के लिए आए हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी।